Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lesson we are going to start lecture number 2 of chapter number 8 and our today's lesson is about the effects of unbalanced forces. So हमारा आज का SLO है कि examine the effects of unbalanced force. So हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्विज के जरिए अपने पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप इन स्टेटमेंट्स को रीड आउट कीजिए और जल्दी से इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो लेट्स वेरीफाई कि आपने इस एक्टिविटी को करेक्ट सॉल्व किया या नहीं. तो ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, तो दैट इज ट्रू. एंड द एयर रेजिस्टेंट अफेक्ट्स द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. The mass of an object changes based on the location, that is false. किसी भी ऑब्जेक्ट का mass हमारे पास चेंज नहीं हो सकता. इसी तरह ऑब्जेक्ट do not move without being touched, तो that is also false. So हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस के इफेक्ट्स को. तो क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि what do you know about the term unbalanced forces? Very good. So हम जानते हैं कि unbalanced forces resulted in the motion of object because of the forces that acts to combine as a single force, जिसको हम नाम देते हैं net force का या फिर resultant force का. और ये क्यों होती है? Due to the unequal magnitude and the forces that are acting in opposite direction. Let's consider an example of a bird that is falling. हमारे पास इसका जो air friction है force that is about 25 Newton और हमारे पास जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज 16 न्यूटन. और चूंकि हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर है, इसीलिए बर्ड की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसी तरह अगर रॉकेट की बात करें तो हमारे पास अपवर्ड जो फोर्स है दैट इज 300 न्यूटन, जबकि डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है. तो दिस फोर्स ओवरकम्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड फोर्स और इसीलिए हमारे पास रॉकेट मूव करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड फोर्स हमारे पास ग्रेटर है एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स. नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं. अ पर्सन दैट इज पुशिंग अ बॉक्स. आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पर्सन एक बॉक्स को पुश कर रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू मूव दैट बॉक्स. इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेसर है एज कंपेयर टू द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय दैट पर्सन, और इसी के नतीजे में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करेगा. इसी तरह एक और अगर हम एग्जांपल देखें एक ट्रक की दैट स्पीड्स अप, तो हमारे पास जो ऑपोजिट फोर्स है दैट इज 60 न्यूटन, जबकि जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज 100 न्यूटन. और हम जानते हैं कि जिस तरफ हमारे पास ग्रेटर फोर्स अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट की मोशन भी उसी डायरेक्शन में होती है. तो इसी तरह हमारे पास जो ट्रक है वो स्पीड अप करेगा इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है अ फॉलिंग स्टोन. हम जानते हैं कि हमारे पास फॉलिंग का वेट अगर ग्रेटर होगा देन द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट, देन हमारे पास ये हमारे पास स्टोन फॉल करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अगर हमारे पास इसकी वेट हमारे पास बराबर होगा इसके, तो ये किसी भी किस्म की मोशन का बायस नहीं बनेगा. इसीलिए अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए ज़रूरी है कि लेट्स सपोज वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ 40 न्यूटन, जबकि हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है दैट इज अबाउट 50 न्यूटन. तो इसी तरह अगर हम इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को जहन में रखें, तो इनको जहन में रखते हुए आप मुझे बता सकते हैं कि चूंकि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है इसीलिए हमारे पास स्टोन मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक और एग्जांपल है हमारे पास पैराशूट की, स्काई डाइविंग की. तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. नंबर 1 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज सेकंड इज द एयर रेजिस्टेंस दैट एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द एयर रेजिस्टेंस, तो इसके नतीजे में हमारे पास ये स्काई डाइवर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को. हमारे पास लैंडस्लाइडिंग है, तो याद रखिए कि जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर होगी द अपवर्ड एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ये अनबैलेंस कॉज करेगी और इसी के नतीजे में हमारे पास लैंडस्लाइडिंग
कॉज होगी और रॉक्स नीचे ज़मीन की तरफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगी। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्मा की। याद रखिए, व्हेन द प्रेशर ऑफ द अपवर्ड प्रेशर ऑफ द मैग्मा इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक्स, हमारे पास जब रॉक्स की सराउंडिंग रॉक्स की रेजिस्टेंस कम होगी तो उसके नतीजे में मैग्मा मूव करेगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और हमारे पास रॉक्स मज़ीद इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी, इसकी मूवमेंट को, ना ही इसे रोक पाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें हम अपनी फॉलिंग लीव्स की, तो जब हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एयर रेजिस्टेंस, तो इसके नतीजे में लीव स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, फॉलिंग स्टार्ट करेंगे और इसी तरह ये हमारे पास दरख्त से टूटकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास विंड की। सो याद रखिए कि जब हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आता है तो उसी नतीजे में हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से हवा मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ विंड्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। याद रखिए कि हैवी विंड्स आल्सो कॉज चेंज इन द डायरेक्शन एंड द change the direction and the speed of motion of any object। तो क्या आप मुझे इससे रेलेवेंट कोई एग्जांपल दे सकते हैं where wind changes the direction and also the motion of an object? वेरी गुड। हमारे पास बहुत सी ऐसी रियल लाइफ में एग्जांपल्स है जहाँ पे विंड चेंज करती है डायरेक्शन को और उसकी मोशन को भी। तो फर्दर हम चलते हैं अपने स्किल 8.2 की तरफ, जहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और इस स्किल शीट को इजीली ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। सो हियर्स द स्किल शीट। नाउ क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस स्किल शीट। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट अपने लेसन को हम समराइज करते हैं। तो आज के लेसन के अंदर हमने सीखा सबसे पहले अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द फोर्सेस दैट कॉज मोशन बाय एक्टिंग एज अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स और दी नेट फोर्स। आप इसको रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं और नेट फोर्स भी कह सकते हैं। एंड दे कैन चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोशन। हमने बहुत से एग्जांपल्स डिस्कस की जिसमें हमने विंड के भी एग्जांपल को डिस्कस किया। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की जहां हमने वेट को, एयर फ्रिक्शन को या फिर द थ्रस्ट, हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया और सीखा कि किस तरह ये ऑब्जेक्ट की मोशन को और उसकी स्पीड को अलोंग विद इट्स डायरेक्शन अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। आप अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। सो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में अपने लेसन को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।